जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। चौम ओम ओम वशट द्रीम 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 होम होम इस्म इस्म कामाख्याय प्रसीद प्रसीद द्रीम 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 होम होम इस्म इस्म। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ईश्वर को देखे बिना मनुष्य किसकी पूजा करता है, और पूजा करे तो कहां करे, कैसे करे? क्योंकि जब किसी मनुष्य ने ईश्वर को नहीं देखा तो किसकी पूजा करता है? यह प्रश्न बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति करते हैं। बहुत से लोग जो ज्यादा पढ़े लिख जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, जिनको अपनी डिग्री का घमंड होता है, वो ऐसा प्रश्न हमारे सामने रख देते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, और देखा है तो कैसा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो किसकी पूजा करते हो, कैसे पूजा करते हो, और कहां पूजा करते हो, कहां रहता है वो? तो जब ईश्वर को देखा ही नहीं तो पूजा करना ही क्यों? क्यों यह प्रश्न उठता है कि पूजा किसकी, कैसे और कहां करें? यह तो अजीब बात हुई ना, कि यह तो वैसी ही बात हुई कि नंगा पूछे कि अगर नहाऊं तो फिर कपड़े कहां निचोड़ूं, और निचोड़ भी लूं तो फिर कपड़े कहां सुखाऊं। कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो मनुष्य जब कपड़े ही नहीं पहनता हो तो उसे कपड़ा निचोड़ने की जरूरत ही क्या है, और जब कपड़े निचोड़ भी लिए तो उसे सुखाने की क्या जरूरत जब कपड़े ही नहीं पहनता है। जब तुम्हें ईश्वर का कोई बोध ही नहीं है तो फिर पूजा कैसे करेंगे? ईश्वर का बोध ही नहीं है। और आगे चलें, यह तो एक तरीके से हंसी ठिठोली हो गई, लेकिन अक्सर हंसी ठिठोली की बातें तत्वज्ञान मालूम होती है। जब किसी व्यक्ति ने पूछा होगा, यह प्रश्न हो सोचा होगा, तत्वज्ञान की बात पूछ रहे हो, बड़ी धार्मिक बात पूछ रहे हो, तुम बिल्कुल ही व्यर्थ की बात पूछ रहे हो। यह तो ऐसे ही हो गया जैसे मकान कभी बना ही नहीं तो छप्पर पर क्या लगाना है, खपरेल लगाना है कि शीट लगाना है कि छत डालना है। और जब मकान बना ही नहीं, नींव भी नहीं रखी गई, और छप्पर का विचार कर रहे हो। पूजा तो पीछे से आएगी, पहले ईश्वर का बोध आना चाहिए। यह पूछो कि ईश्वर का बोध कैसे होगा। अभी पूजा की बात क्यों उठाते हो? ईश्वर का बोध हो तो पूजा अपने आप आ जाएगी, बच ही नहीं सकते। झुकना ही पड़ेगा जब ईश्वर की बात याद आ जाएगी तो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूजा सीख लो, मैं यह भी नहीं कहता कि ऐसा करो वैसा करो, वहां जाओ ये करो। मैं यह भी नहीं कह रहा कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ और गुरुद्वारे जाओ और झूठ बोलो। ईश्वर का बोध पहले होना चाहिए, फिर मंदिर जाओ कि ना जाओ, फिर जहां झुक जाओगे वही मंदिर हो जाएगा। जहां मौन होकर उस परमात्मा का स्मरण करोगे, आपको गद गद महसूस होगा, भीगोगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए एक शब्द है, कई जगह आता भी है, कुछ लोग दोहा भी देते हैं
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। इसको बहुत से लोग दोहराते हैं और कुछ लोगों को यह कंठस्थ भी हो गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े हो, पहले तो तुम किसी को गुरु ही स्वीकार नहीं करते हो। आज के जमाने में, इस कलयुग में, हर मनुष्य जो है अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि वो किसी को गुरु मानने को तैयार नहीं होता है। बहुत कम व्यक्ति गुरु बनाते हैं। तो क्यों गुरु स्वीकार नहीं करते हो? तो गोविंद के खड़े होने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि क्या है दोहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े, किसके पैर लगू? बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। मतलब बलिहारी गुरु आपकी गुरु जी ने ही गोविंद से मिलाया है। तो अब यहां पर यह आता कि जब आप भगवान के स्वरूप में, आप अपने जीवन में जब गुरु ही स्वीकार नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको भगवान कैसे मिल पाएंगे? इसीलिए यह अनुभव की बात है। क्या अनुभव की बात है? अनुभव की बात यह है कि पहले यह सोचो कि आप स्वयं मनुष्य जो है वो कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से आया है। और जो उस मनुष्य जो उत्पन्न हुआ, जो आपसे ऐसा प्रश्न करता है, उससे पूछो तेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी मर गए तो कहां गए? जो आपसे प्रश्न करे कि ईश्वर को आपने देखा ही नहीं तो आप ईश्वर की पूजा किसकी करते हो? और किसने बता दिया कि ईश्वर की पूजा ऐसे करना चाहिए? यदि जो ऐसा प्रश्न करे, उससे एक ही प्रश्न करो कि तू उत्पन्न होकर के कहां से आया, और तू मर जाएगा तब कहां जाएगा, और तेरे बाप दादा जो मर गए हैं वो कहां गए? ला पकड़ के उनको। यानी कि ईश्वर है। क्यों है ईश्वर? ईश्वर को जानो। ध्यान करने से ईश्वर के नजदीक पहुंचा जाता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। और जब हम ध्यान में ईश्वर का अनुभव करने लगते हैं, कुछ चमत्कार होने लगते हैं, तो पूजा अपने आप करने लगते हैं। और पूजा अपने आप आ जाती, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई कहता हमें हवन करना सिखा दो, कोई कहता हमें ध्यान करना सिखा दो, कोई कहता पूजा करना सिखा दो। अरे इन चीज की जरूरत नहीं रहती जब मनुष्य को चमत्कार होने लगता है उस अदृश्य शक्ति का। तो पूजा वो स्वतः करने लगता है, स्वतः ध्यान करने लगता है, स्वतः उसको मंत्र मिलने लगते हैं और वो मंत्र गुदगुदाने लगता है, बुदबुदाने लगता है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है तो जानता है कि कैसे दूध पिया जाए, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मां का दूध कैसे पिया जाए एक बच्चा जन्मजात सीख करके आता है। ऐसे ही जब किसी मनुष्य को ईश्वर का बोध हो जाता है कि ईश्वर है, तो वह स्वयं ईश्वर के सामने सिर झुकाने लगता है। अगर छोटे छोटे बच्चों को मां के पेट से पैदा हुए, पहले उनको सिखाओ कि बेटा ऐसे दूध पीना है, ऐसे पियोगे तो ही बच पाओगे, तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस छोटे से बच्चे को जो अभी पैदा हुआ है, उसे कैसे सिखाओगे कि मां का दूध कैसे पिया जाए? उसको समझाने में तो कई महीनों लग जाएंगे, तो वो भूखा मर जाएगा। तो वो तो बीच में मर जाएगा। तो वो तो जन्म के साथ ही दूध पीने की कला लेकर के पैदा होता है। ऐसे ही ईश्वर के बोध के साथ साथ पूजा अपने आप आ जाती है
और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आ जाता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है और इतने उदाहरण देने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि आपको ईश्वरीय तत्व से मुलाकात हो जाए, आप उस चीज के रहस्यमय ज्ञान की ओर चले जाओ कि वास्तव में ईश्वर क्या है, क्यों एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्यों एक वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है और एक समय के बाद वो वृक्ष भी नष्ट हो जाता है। जो भी इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है उसे मृत्यु के पास जाना ही जाना है, उसे नष्ट होना ही होना है। बस इसे ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का बोध करो, ईश्वर का स्मरण करो, ईश्वर का अनुभव करो, बस तभी आप ईश्वर के सामने झुकोगे, अन्यथा ईश्वर के सामने नहीं झुकोगे। अन्यथा आपको दर्द होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो ये परेशानी कहां से उत्पन्न हो गई, कहां से शरीर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, कहां से शरीर के अंदर कीले चुभना प्रारंभ हो जाती है, क्यों तकलीफ महसूस होती, बस इसी को ही जानो तो समझ में आएगा ईश्वर होता है। आप परीक्षा देते हो बार बार, हर व्यक्ति चाहता है मैं बड़ा आदमी बनूं, परंतु कितने व्यक्ति बड़े आदमी बन पाते हैं? बहुत से व्यक्ति बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, परंतु फिर भी सर्विस छोड़ करके जब उनको ईश्वर का बोध होता है तो वो सब चीज छोड़ करके ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, सर्वस्व समर्पण कर देते हैं उनके चरणों में। बस वहीं से उसकी पूजा पाठ प्रारंभ होती है। तो जब तक ईश्वर का बोध नहीं होगा तब तक आप पूजा पाठ के प्रति समर्पण भाव नहीं रखोगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरे कहने का अर्थ क्या है, इसके पीछे का मर्म क्या है कि पहले ईश्वर को जानो कि ईश्वर क्या है, उसके बाद पूजा पाठ करो। आप जो सांस लेते हो ये भी ईश्वर है, आप जो भोजन करते हो वो भी ईश्वर है, आपके शरीर के अंदर जो गर्मी है, ऊर्जा है, वह भी ईश्वर है। बस उसे जान लो, उससे साक्षात्कार कर लो, उस लो से, उस ज्योति से साक्षात्कार कर लो, बस वो ही ईश्वर है। तभी आपको समर्पण भाव होगा, अन्यथा आप जो भी क्रिया करोगे वो सब ढकोसला होगा, वह सब ऊपरी सतह पर होगा, अंतरात्मा से कुछ नहीं होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे और सही रास्ते पर चले, इसके लिए शक्ति प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। हम चाहते हैं सभी व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे, यश मिले, कीर्ति मिले।